if 2 points, if 2 points 3, 4 and 5, 9, यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं. If 2 points 3, 4 and 5, 9 are to be located, if 2 points 3, 4 and 5, 9 are to be located on. सर इस साल कुछ नया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? समझ में नहीं आया मुझे, दोबारा बताओ. सर इस साल कुछ नया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? थोड़ा सा कुछ नया है. सेक्शन फॉर्मूला कर रखा है आप लोगों ने? क्या सर? यस सर, कर सेक्शन रखा है. फॉर्मूला जानते हैं? कर रखा है पहले. अच्छा, कौन से साल से? आप 9th क्लास से कंपेयर कर रहे हैं क्या? सर 9 से ही कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है ठीक है. 9th के कंपैरिजन में सब कुछ नया है. 9th में समझ लो कुछ भी नहीं था, अब बहुत कुछ है. ठीक है, चलिए. if 2 points 3, 4 and 5, 9 are to be located on coordinate axis, if 2 points 3, 4 and 5, 9 are to be located on coordinate axis, अगर इसको लोकेट करना है तो देखिए लोकेट किस तरीके से होगा. हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैंने ये y एक्सिस बना लिया, ये y है, ये नीचे वाला y डैश है. ऐसे ही राइट वाला x है तो लेफ्ट में इसको x डैश बोल देते हैं. पॉइंट्स बनाइए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इधर बनाइए y में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसको 5, 7 बोल दीजिए. ये आपका y एक्सिस हो गया. अब देखिएगा दो पॉइंट्स लोकेट करते हैं 3, 4 और 5, 7. तो 3, 4 x में आप 3 डिस्टेंस चलिए, x में 3 स्टेप्स चलिए और फिर आप 4 स्टेप्स ऊपर चलिए y में. ये हो गया पॉइंट आपका 3, 4. ये वाला. फिर 5, 7. तो x में आप 5 स्टेप्स चलिए और फिर 5 से आप 7 स्टेप्स ऊपर चलिए. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 5, 7. ये सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है. यस सर. ठीक. चलिए अब हम ये कहेंगे. यस सर. ओके. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताइए. सर आपने अभी अभी स्टार्ट कराया है ना? बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट कराया है. बस ये बता रहा हूँ कि ये दो पॉइंट्स अगर दे रखे हैं 3, 4 और 5, 7, तो इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लोकेट किस तरह से करा जाता है, सिर्फ इतना बताया है. ओके सर, थैंक यू. हाँ तो ये ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते होंगे. अब नेक्स्ट नोट करें डिस्टेंस फॉर्मूला. if there are 2 points in space x1, y1 and x2, y2, then distance between these 2 points will be. ये डिस्टेंस दे रखा है, मतलब कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको स्पेस में. एक पॉइंट है x1, y1, इसको बोल दीजिए पॉइंट P. ठीक है, पॉइंट P. और एक पॉइंट है x2, y2, इसको बोल दीजिए पॉइंट Q. ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा P और Q के बीच में उसको PQ बोलेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. सर ये हमने 3 और 4 लोकेट कहाँ करे? y2 माइनस y1 भी बता रहा हूँ. ओके सर. ये कर दिया ना 3, 4. ये ना x में 3
और y में 4। यस सर। ऐसे ही x में 5 और y में 7, तो 5 और Okay. 7 के 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है सर। फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए मुझे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 और मेरे से पूछा जाए कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस निकालिए, तो वो डिस्टेंस होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस। अब जरा देखिएगा आप इसमें, जब मुझे यहाँ पर 3 4 और 5 7 दे रखा है, तो आपका जो मन करे उसको x1 y1 मानो और जो मन करे उसको x2 y2 मानो। अगर ये x1 y1 हो गया तो ये x2 y2, तो अगर ये वाला पॉइंट, ये जो 3 हो गया, अगर ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, if we want to find out distance AB, where ये A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 7। तो AB क्या हो जाएगा, आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 5 - 3 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 7 - 4 कितना हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। ये डिस्टेंस कितना हो गया √13 यूनिट्स। भाई मुझे नहीं पता ना यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, इंच है, क्या है, तो हम सर तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया बस। ओके सर। इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया ये डिस्टेंस ए बी। बताइए सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी अब इसके ना Yes, sir. एग्जांपल्स पर आइए। एग्जांपल्स पर आइए आप लोग, पेज नंबर 158, एग्जांपल नंबर 1। सर आरडी में? नहीं जी, एनसीईआरटी से करेंगे पहले इस Okay. चैप्टर को, फिर आरडी से करेंगे। ओके सर। पेज नंबर 158, एग्जांपल नंबर 1। Example number 1. Do the points 3 to -2, -3 and 2, 3 form a triangle? If so, name the type of triangle formed. ठीक है, ये बताना है। तो हम ये कहेंगे given points, let the given points be A, let the given points be A 3, 2। भाई पहले पॉइंट को मैंने बेटा A मान लिया, दूसरे पॉइंट को मैंने मान लिया -2, -3, इसको मैंने मान लिया B, और जो तीसरा पॉइंट है जो दे रखा है इन्होंने 2, 3, इसको मैंने मान लिया पॉइंट C। ठीक है, ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, क्या इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से कोई ट्रायंगल बनता है, और अगर ट्रायंगल बनता है तो आप बताइए वो ट्रायंगल की फॉर्म क्या है। जैसे ट्रायंगल की कैटेगरीज होती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या टाइप है उसको। तो मैं ये कहूंगा कि अगर तीन पॉइंट्स हैं मेरे पास ए बी और सी, तो इससे जो ट्रायंगल की साइड्स बनेंगी हम उनकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो जब ए बी और सी है तो मैं क्या क्या साइड बना सकता हूँ, ए बी, बी सी और ए सी, यही तो ट्रायंगल की साइड्स बनेंगी, बताइए। यस सर। यस सर। हाँ जी, Yes, तो sir. आप क्या करेंगे, हाँ जी, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला x वाले में से x वाले को सब्ट्रैक्ट करो, होल स्क्वायर कर दो, y में से y वाले को सब्ट्रैक्ट करो, होल स्क्वायर कर दो। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये जो b वाला है इसको मान लो x2 y2 और a वाले को मान लो x1 y1, तो -2 -3। सर तो इसमें तो हमारे को 3 टर्म्स लेनी पड़ेंगी ना, x1 x2 और x3। वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप पहले ए बी निकालो। तो जब आप ए बी निकाल रहे हो तो उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स आपके लिए x1 y1 हो गए और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो गए। फिर ओके आप सर। c निकालोगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए
और सी अच्छा ठीक है ठीक है। एक्स टू वाई टू हो गया, मैं तो सीधा फॉर्मूला रखकर निकाल रहा हूँ हाँ और फिर दोनों दोनों को ऐड कर देंगे। बस। ठीक है। सर एसी से निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एसी भी निकालेंगे, एसी भी निकालेंगे, पहले तो ए बी निकालना है ना। जैसे सर। ए बी है तो ए बी में क्या हो गया, ये मान लो इसको एक्स टू वाई टू, इसको मान लो एक्स वन वाई वन, तो माइनस टू यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो गया, माइनस टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और वाई टू माइनस वाई वन क्या हो गया, माइनस थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर। बताओ यस सर। माइनस टू माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस फाइव, माइनस फाइव का होल स्क्वायर, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, माइनस फाइव का होल स्क्वायर, माइनस फाइव का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस फाइव का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, अंडर रूट 25 प्लस 25 कितना हो गया, अंडर रूट 50। सर 50 50 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 और 25 को बाहर निकाल लो, क्या हो गया 5 रूट 2। 5 into 2। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई 5 रूट 2। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। Yes. बताइए आस्था, भव्या, सर मेरा टेस्ट चेक कर लिया आपने? तुम्हारा टेस्ट तो कब का कर दिया चेक, सर मार्क्स बता दो मेरे फिर। मैंने भेजा नहीं था तुमको, ना। भेज दूंगा मैं तो कब का कर चुका हूँ चेक, बहुत टाइम हो गया। ओके सर। बताइए आस्था, भव्या, दिव्यांशी, दीपांशी, सभी को क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है जी, अब जरा बीसी देखते हैं। तो बीसी में x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया, तो ये हो गया 2 माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस टू मतलब 2 प्लस टू, 2 प्लस टू का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 माइनस माइनस थ्री यानी कि 3 प्लस थ्री, 3 प्लस थ्री यानी कि 6, और 6 का, एक मिनट सॉरी, 2 माइनस माइनस टू यानी कि 2 प्लस टू, 2 प्लस टू मतलब 4, और 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही 3 प्लस थ्री 6, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया अंडर रूट 52। 52। 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 इंटू 4, 4 बाहर आ जाएगा, ये और हो सर गया 4 बार आ जाएगा 2 रूट 13। 2 रूट 13 यूनिट्स। अच्छा अब निकालो ए सी, एसी की लेंथ निकालो, एसी की लेंथ में क्या है 2 माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे, 2 माइनस थ्री क्या है -1, और 3 माइनस टू क्या है +1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, और प्लस और 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 ये हो गया अंडर रूट 2 यूनिट्स। बताइए ये सबको समझ में आया कि नहीं इतना? यस सर। Yes, sir. यस। ठीक है, यस अब सर। इसको, हाँ जी, अब जब हमारे पास इतना आ गया तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, अब आप देखिएगा कि एक काम तो ये होता कि मेरे पास ए बी, बी सी और ए सी है ना, ये तीनों के तीनों अगर इक्वल आ जाते तो मैं ये बोलता ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई दो भी इक्वल आ जाते तो मैं बोलता आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा कोई दो के स्क्वायर्स का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो मैं बोलूंगा राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल बनता हुआ नजर आता है कि नहीं? बस सर आप एक बार रिपीट कर दो। आप ये बताइए, अगर ये तीनों साइड्स जो आई हैं, अगर इन तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती तो मैं बोलता इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर यस कोई सर। दो, अगर सर कोई दो, स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल होगा। यार तुम लोग दिमाग ही नहीं लगा रहे। श्रीजा और नव्या बताइए। सर स्केल एंड होगा राइट ना? ट्रायंगल। सर स्केल एंड नहीं होगा? हर्षित, हाँ बेटा बताओ। कुछ नहीं, वो गलती से 100 हो गया, हाँ वो
चलो जी, कुछ बच्चों ने बोला है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है ये, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास ए बी है, आप ये देखिएगा ए बी कितना है 5/√2। इट इम्प्लाइज दैट ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2। 25 2 जा 50 यूनिट्स, 50 बस इतना बोलो। फिर देखिए बीसी कितना है 2/13। इसका मतलब बीसी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर 13, 13 4 जा 52। फिर देखिएगा एसी, एसी कितना है √2 यूनिट्स। इसका मतलब एसी का स्क्वायर क्या हो गया? √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो ये 2 हो गया। 50 + 2 = 52। हम ये कहेंगे सिंस एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर कितना है 2 और एबी का स्क्वायर कितना है 50 = 52 और 52 किसके बराबर है? बीसी स्क्वायर। तो लिखिएगा सिंस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ two sides of a triangle is equal to the third side. So it is a right triangle. बताइए ये सबको समझ में आ गया? सर नहीं सर, मेरे को Yes. समझ नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया ये बताओ। पाइथागोरस थ्योरम आती है या नहीं आती है बताओ। सर आती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मुझे ये बता दो बस। सर हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो ऐसा नहीं है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। यस सर। तो भाई इसका मतलब यही तो है कि दो साइड्स का स्क्वायर, दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो राइट ट्रायंगल है। वही तो हुआ है। AB का स्क्वायर कितना आ गया 50 और AC का स्क्वायर कितना आ गया 2। 50 + 2 कितना हो गया 52। 52 क्या है? तीसरी साइड का स्क्वायर। तो अच्छा सर, समझ आ गया समझ आ गया। तो इससे समझ में आ गया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गई। हाँ मतलब ये राइट ट्रायंगल है। हाँ हाँ सर, ये वैसे स्केलेन ट्रायंगल होता है क्योंकि इसकी कोई सी भी साइड्स इक्वल नहीं आई। वो तो है ही, वो तो फिर आप बचपन वाली बात कर रहे हो। आप ये बताओ ये चीज हो गई ना, समझ में आ गई। स्केलिंग ट्रायंगल तो हर कोई होता हाँ है, सर, आइसोसेलेस ये और वाली आ गई, छोड़कर। ये वाली आ गई। कैसे? बताइए ओके सर, समझ आ गई। सभी को समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ऋषांशी, सर जी सर। कार्तिक, यस सर। क्लियर है बेटा? सर यस सर। हाँ जी बताओ। सर ऐसे तो अब दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे तीन सर ए बी सी और ए सी आएंगे, तो सर हमें तीनों की साइड का स्क्वायर करके देखना है पहले। देखो बेसिकली जो हमारे पास तीन ट्रायंगल होते हैं ना, वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है और राइट ट्रायंगल है। तो वो हम करके देखेंगे ही। आइसोसेलेस तो साफ समझ में आ जाएगा कि दो साइड इक्वल हो जाएंगी। इक्विलेटरल साफ समझ में आ जाएगा, तीनों साइड इक्वल आ जाएंगी। लेकिन अगर कुछ भी इक्वल नहीं आता तो आप एक बार राइट ट्रायंगल के लिए जरूर ट्राई करेंगे। समझ गए? यस सर। चलो जी, अब आप आ जाइए पेज नंबर 159 पर, एग्जांपल नंबर 2। प्रांजल और लक्ष्य क्लियर है ना दोनों को? यस सर। एग्जांपल 2 देखिएगा। Show that the points 1 7 4 2 -1 -1 and -4 4 are the vertices of a square। तो चार पॉइंट्स दे रखे हैं। वो स्क्वायर के वर्टिसेस तब होंगे जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हम ये कहेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी
Write the given points B A को मान लिया 1,7, B को मान लिया 4,2, C को मान लिया -1, एंड D को मान लिया -4,4, ये हो गया। ये चारों पॉइंट्स हमने ले लिए। अब जब चारों पॉइंट्स दे रखे हैं तो मैं एक एक करके सबकी लेंथ निकालूंगा। भाई हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब मैं 4 साइड्स बना सकता हूँ। तो पहले मैं ए बी देखूंगा, ए बी कितना हो जाएगा। देखो फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो जब मैं ए बी की बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए बेटा ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 - 1 क्या हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस 2 - 7 क्या हो गया -5, -5 का होल स्क्वायर क्या हो गया 25। तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 34 यूनिट्स। अनमोल क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। अब बीसी की बात करते हैं। तो बीसी में क्या होगा -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -1 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 4 का मतलब क्या हो गया -5 का होल स्क्वायर और -1 - 2 का मतलब क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर। -5 का होल स्क्वायर 25 और -3 का होल स्क्वायर 9। तो 25 + 10 34 अंडर रूट 34 यूनिट्स। बीसी हो गया। बीसी के बाद बेटा निकालिएगा आप लोग सी डी। अब क्या x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। तो सीडी में क्या है -4 - -1 का होल स्क्वायर, -4 - -1 का होल स्क्वायर और 4 - -1 का होल स्क्वायर। और समझ में आ रहा है? और ये यस सर। -4 आ रहा है ना समझ में? हाँ सर सर। -4 + 1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर। 4 - -1 मतलब 4 + 1 तो 5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये भी अंडर रूट 34 यूनिट्स। तो अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर किस तरह से बनता है, ऐसे ए बी सी डी। मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब क्या बचा डी ए निकालिए। डी ए इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। आपकी मर्जी है वैसे। मैं डी ए की बात कर रहा हूँ, आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लो, या फिर आप इसको x2 y2 और इसको x1 y1 मान लो। जैसा मन करे वैसा करो, रिजल्ट सेम ओके आएगा। सर। हाँ रिजल्ट गलत नहीं आएगा, सेम वैल्यू आएगी। अब निकालिएगा पीडी। नव्या और कृष्णांशी को समझ में आ रहा है ये अभी जितना बताया? यस सर। ठीक है। ईडी ईडी कितना हो जाएगा 1 - -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 1 - -4 मतलब 1 + 4, 1 + 4 मतलब 5 और 7 - 4 का मतलब हो गया 3। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 34 यूनिट्स। देखिएगा सिंस
AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, सारे के सारे इक्वल हैं अंडर रूट 34 यूनिट्स के, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ABCD is a square। ये हो गया प्रूफ। सर हम डायगोनल्स भी तो प्रूव करेंगे। यस सर। डायगोनल्स किस लिए करने हैं प्रूफ? ये तो रोम्बस भी हो रोम्बस सकता भी है। सकता है सर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्क्वायर प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, डायगोनल्स की लेंथ को भी प्रूव करना होगा। डायगोनल्स की लेंथ आपस में अगर इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे ये स्क्वायर है, और अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आई तो हम बोलेंगे क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है तो स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। कर लोगे डायगोनल्स? डायगोनल्स अपने आप निकाल लेंगे आप लोग? सर AC Yes, और sir. BD लेना होगा ना? AC और BD निकाल लेंगे अपने आप? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, also prove that diagonals are of also prove that diagonals are of equal length। ये चीज प्रूव करनी है क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होंगे तभी ये स्क्वायर होगा। छोड़ दूं, कर देंगे आप लोग अपने आप? यस सर। yes, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में नीचे दे रखा है फिगर 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom। Ashima, Bharti and Camilla are seated at A31, B64 and C86 respectively। Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer। क्या आपको लगता है कि वो दोनों एक लाइन में बैठी हुई हैं? अगर ऐसा है कि दोनों की दोनों लाइन में बैठी हुई हैं तो आप रीजन दीजिए। देखिए, अगर तीनों फ्रेंड्स एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई हैं तो क्या होगा कि हम दो के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक काम करिएगा, ये बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें क्या दे रखा है, तीन फ्रेंड्स हैं आशिमा, भारती और कैमिला, तो तीनों अलग अलग पोजीशंस पर बैठी हुई हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में है सिटिंग पोजीशंस ऑफ आशिमा, भारती एंड कैमिला आर। आशिमा को बोल दिया उन्होंने ए, आशिमा को शॉर्ट में बोल दिया ए, तो उसकी पोजीशन है 3,1। भारती को बोल दिया बी, उसकी पोजीशन है 6,4। और कैमिला को बोल दिया सी, और कैमिला की पोजीशन है 8,6। तो अब क्या करेंगे, ए बी और बी सी, पहले लेंथ निकालेंगे ए बी की, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। 6 - 3 हो गया 3, और 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। 4 - 1 हो गया 3, और 3 का होल स्क्वायर हो गया 9। तो ये हो गया √18। √18 को मैं लिखूंगा 9 × 2 का स्क्वायर रूट। अब 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया तो 3 हो गया, 3 √2 यूनिट्स। ये समझ में आ गया?
यस सर। है ना। अब Yes, AB आ गया, AB के बाद में आप निकालिए BC, यानी कि भारती और कैनेडा के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो BC कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 8 - 6 कितना होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 6 - 4 कितना होता है 2, और 2 का होल स्क्वायर होता है 4। तो 4 + 4 कितना हो गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 × 2। तो 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, ये हो गया 2√2 यूनिट्स। ये क्लियर है सेक्शन? नहीं है ऑनलाइन? चलिए प्रांजल क्लियर है? देखिए AB की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई, अब वैल्यू निकालेंगे AC की। अब वैल्यू निकालिए AC की। AC की वैल्यू क्या है 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। 8 - 3 होता है 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 6 - 1 होता है 5, 5 का होल स्क्वायर 25, अंडर रूट 25 + 25, ये हो गया अंडर रूट 50, और इसको क्या बोलेंगे अंडर रूट 25 × 2। 25 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ये हो गया बेटा 5√2 यूनिट्स। अगर AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस अगर वो टोटल AC के डिस्टेंस के बराबर आ जाता है, तो हम बोलेंगे पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि A, B और C तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, मतलब ये तीनों फ्रेंड्स एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई। ये समझ में आ गया सभी को? मेरी बात समझ सर में आ रिपीट गई? कर दो एक बारी। दोबारा एक बार बताता रिपीट हूँ मैं। आप ये देखिएगा कि अब जैसे मैंने निकाला AB की वैल्यू इतनी आ गई 3√2, और BC की वैल्यू आ गई 2√2। तो जरा देखिएगा, हम कहेंगे AB प्लस BC, तो AB कितना है 3√2, ठीक है, और BC कितना है 2√2। तो आप एक तरह से ये समझिए, लक्ष्य ध्यान देना बेटा। आप ये देखिएगा कि जैसे ये दे रखा है √2, और यहाँ पर भी √2, आप एक तरह से ये समझो जैसे √2 नहीं है, ये x है। तो अगर ये मेरे पास 3x है तो ये हो गया 2x, तो 3x + 2x किसके बराबर हो जाएगा 5x। 5x के बराबर। और x क्या था, x मैंने किसको बोल दिया था √2 को, तो 3√2 + 2√2 किसके बराबर हो जाएगा 5√2, 5 है ना। और 5√2 किसके इक्वल है AC के इक्वल। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस AB + BC, since AB + BC is equal to AC, therefore A, B and C are collinear। मैं बता देता हूँ आपको कोलिनियर का मतलब क्या होता है। जब तीनों पॉइंट्स A, B और C एक लाइन में होते हैं ना, कोलिनियर बोलते हैं उसको, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है अगर A, B और C तीनों एक लाइन में होंगे तो A से B तक का डिस्टेंस प्लस B से C तक का डिस्टेंस, वो टोटल A से C तक के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। मैंने वही तो करा, AB करा प्लस BC करा, दोनों को ऐड कर दिया तो वो AC के बराबर आ गया। समझ में आ गया ये? यस सर। यस Yes. सर। बता दो विदुषी और श्रीजा, समझ में आ गया बेटा दोनों को? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर, यहाँ पर लास्ट में लिखिएगा 10 all the three friends Ashima, Bharti and Camilla are sitting in a line, are sitting in a line, वो एक लाइन में बैठी हुई। अनुभव कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो बताना। समझ में आ गया?
चलिए जी, अब इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। इसके बाद अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखिए ये है पेज नंबर 160 पर। एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, पॉइंट x, y, इसको p बोल दीजिए, इज equidistant from, ये इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से। एक पॉइंट दे रखा है 7,1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,5। पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए, एक पॉइंट दे रखा है 7,1 एंड बी, दूसरा पॉइंट दे रखा है 1,5। 7,1 सॉरी 3,5, ये दे रखा है 3,5। दैट इज इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। ठीक है, दैट इज AP इज इक्वल टू BP। आपको ये बात समझ में आ गई कि AP और BP ये दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। यस सर। AP इज इक्वल टू BP। अब जैसे मैंने बात करी कि जैसे मान लीजिए AP इज इक्वल टू BP, तो मैंने ये बोल दिया, ऐसे लिख दिया इसको। ये पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,1। ये पॉइंट है B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,5। ये पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो जब मैं AP निकालूंगा तो मेरे लिए x1, y1 ये हो गया, x2, y2 ये हो गया। हम ये करेंगे AP इज इक्वल टू BP। तो AP निकालिए 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है? इसी तरह से BP निकालिए, x1, y1 ये हो गया, x2, y2 ये हो गया, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। बताओ समझ गए? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दो। अभी बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर आप एक बार ये क्वेश्चन समझा दो। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। देखिए एग्जांपल नंबर 4 में इन्होंने दे रखा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y ये कोई दो टर्म्स हैं, x और y दो टर्म्स हैं, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में मुझे कोई एक रिलेशन निकालना है। किस तरह से रिलेशन निकालना है मेरे को, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, जो पॉइंट एक्स वाई है, एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1। एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है 7,1 से और 3,5 से। मतलब एक पॉइंट है कोई एक्स वाई, उस पॉइंट को मैंने मान लिया कैपिटल P। कैपिटल P पॉइंट है x, y, ये बराबर दूरी पर है। किससे? ये A से जितनी दूरी पर है मतलब AP, उतनी ही ये B से भी उतनी ही दूरी पर है मतलब BP। तो AP इज इक्वल टू BP। अब AP इज इक्वल टू BP हमने कर दिया, तो आप इसको A को मान लो x1, y1 और P को मान लो x2, y2। तो x2 ये हमारे पास x1, y1, x2, y2 हो गया। तो मैंने कहा आप x माइनस 7 का होल स्क्वायर करो या 7 माइनस x का होल स्क्वायर करो, एक ही बात है। ठीक, तो हमने कर दिया 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, उसका अंदर रूट के AP आ गया। ये समझ में आया? यस सर।
ये समझ में आ गया। इसी तरह से अब इज इक्वल टू बीपी, बीपी मतलब ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। बताओ समझ गए? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो ये AP है और ये BP है, दोनों इक्वल हो गए। मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। और जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो सिंपली क्या है, अंडर रूट है इधर भी और राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ अंडर रूट है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, दोनों तरफ अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो ये हो गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस यहां लगाओ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू y इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर, यहां लगाइए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ये हो गया। और फिर लगाइए 5 माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, ये हो गया। अब वैल्यू डालिए, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x और प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। बोलिए जी, इतना समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक Yes, है, अब sir. हाँ जी, अब क्या करना है Yes, आप sir. हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में भी वाई स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करिए, सारी की सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ सब कुछ। तो मैंने कहा 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y माइनस 9 माइनस 6x इधर आकर प्लस 6x बन जाएगा, प्लस 25 इधर आकर माइनस 25 बन जाएगा, माइनस 10y इधर आकर प्लस का 10y बन जाएगा इज इक्वल टू 0। और सारे x वाले टर्म एक साथ देखो क्या होगा, माइनस 14x और प्लस 6x कितना हो जाएगा माइनस 8x। फिर y वाले टर्म देखो, माइनस 2y प्लस 10y कितना हो जाएगा प्लस का 8y, 49 प्लस 1 प्लस 50 और माइनस 9 माइनस 25 माइनस 34 इज इक्वल टू 0। माइनस 8x प्लस 8y और 50 माइनस 34 कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, अब इन तीनों टर्म्स में से आप जानबूझकर माइनस 8 ले लीजिए कॉमन, माइनस 8 कॉमन ले लिया। देखिए माइनस 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का x, यहाँ बचेगा माइनस का y और यहाँ बचेगा माइनस का 2। माइनस 8 को इधर ले जाओ, 0 अपॉन माइनस 8 तो 0 हो गया, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या आंसर है?
हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे x और y के बीच में रिलेशन ही तो पूछ रहे थे वो। x और y के बीच में ये रिलेशन आ गया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बताइए क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हर्षिका क्लियर है बेटा? क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए बताइए पूछिए। हमने स्क्वायर क्यों किया दोनों साइड्स? हाँ दोनों तरफ बेटा स्क्वायर इस वजह से कर रहा है कि देखो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का पूरा टोटल में और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का टोटल में, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट है तो मैंने स्क्वायरिंग करा ताकि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट हट जाए, इसलिए करा। ओके सर, और सर ये -8 क्यों कॉमन लिया? हम सिंपल 8 भी तो ले सकते थे। हाँ सिंपल 8 भी ले लो कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब यहाँ पर आ जाएगा -x प्लस का y और प्लस का 2। -8 इस वजह से लिया कि वो पहला ही टर्म नेगेटिव का आता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। आपकी मर्जी है, आप +8 ले लो कॉमन। ओके सर, थैंक यू। हमें रिलेशन से मतलब है, रिलेशन आना चाहिए, रिलेशन आ जाएगा तब -x प्लस y इज इक्वल टू -2। ठीक है वो भी सही है। ओके सर। चलिए जी, अगर ये सभी को यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं एग्जांपल नंबर 5 पर आता हूँ। एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। एग्जांपल 5 में पहले लिख रहा हूँ। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूँ जरा, 1 मिनट वेट करिए। पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, दोनों को समझ में आ रहा है ना? पार्थ मेरी आवाज आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या है? फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट find a point on the y-axis which is equidistant from the points which is equidistant from the points a 6,5, a 6,5 and b -4,3। वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है y एक्सिस पर जो कि इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर हो। तो मुझे कोई एक ऐसा पॉइंट बताना है और ये खास तौर पर उन्होंने बताया है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं, आप ये देखिएगा कि अगर मैं ऐसे बना दूं, ये y एक्सिस हो गई, y डैश, ये हो गई x डैश। तो अगर मैं y एक्सिस बनाता हूँ यहाँ पर, तो y एक्सिस पर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करता है तो x की वैल्यू कितनी है? y एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है? 0। आप ये देखिए y एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पर 5 है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को मैं बोलूंगा 0,5। y एक्सिस पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं
उनमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली x एक्सिस पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर उन्होंने बोला ना फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिए इसके सॉल्यूशन में मैं कहूंगा कि let a point on y axis be p 0, y, कैपिटल P मान लिया उस पॉइंट को 0, y। ऐसा क्यों करा? क्योंकि y एक्सिस पर लाई करने वाले कोई भी पॉइंट हो, कैसा भी पॉइंट हो, उसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि ये दे रखा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एज वेल एज फ्रॉम p। यहाँ लिखिएगा एज पर क्वेश्चन। काव्या, काम्या समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. Okay. As per question, AP is equal to AB. तो AP is equal to AB। अच्छा, A और P के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। अब इसी तरीके से AB की बात करते हैं। AB, A क्या है 0, y और B क्या है -4, 3। तो इसको मानो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो क्या हो जाएगा? या इसको x2 y2, इसको x1 y1, कुछ भी मान लो, तो 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर। रुचिर, एक्सक्यूज सर, हाँ जी, सर वो तो बीपी होगा ना, एपी इक्वल्स टू बीपी। हाँ सॉरी बीपी, सही कह रहे हो, AP इज इक्वल टू बीपी, क्योंकि पॉइंट P से इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंट्स AB और BB। बताइए क्लियर है? रुचिर है ऑनलाइन अभी? नहीं है, चलिए जी, AP इज इक्वल टू बीपी। अब जब बीपी की बात करेंगे तो 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। 0 माइनस 6 का मतलब हो गया -6, -6 का स्क्वायर कितना हो गया? √36। अच्छा एक काम करो, इधर भी स्क्वायर रूट है और उधर भी स्क्वायर रूट है, तो करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जीरो माइनस 6 हो गया -6 का होल स्क्वायर हो गया 36 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस -4 हो गया +4 +4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट देखिए, ये 36 है, 36 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 5 इज इक्वल टू 16 प्लस, अब क्या करना है? y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 3, बेटा ये हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब प्लस y स्क्वायर से प्लस y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 36 और 36 और 25 61 61, ये हो गया 61 माइनस 10y
और राइट हैंड साइड में 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 माइनस 6y, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 61 माइनस 25 माइनस 10y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। 61 माइनस 25 कितना हो जाएगा 36. 36 और माइनस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कर दिया 4 9 are 36, तो y is equal to 9। Therefore, the required point will be, therefore the required point will be, क्या माना था मैंने रिक्वायर्ड पॉइंट 0, y, तो ये कितना हो गया 0, 9। क्लियर है रुद्रांश? जीरो कॉमा 9 आ रहा है बेटा, 0,4 तो नहीं है, चेक करो बताइए जी। रुद्रांश क्लियर है? हर्षित, अनमोल सर क्लियर है। क्लियर है? हर्षित, आस्था, भव्या, दिवांशी Yes, sir. sir. सभी को क्लियर है? लक्ष्य बताइए, लक्ष्य राजपूत, लक्ष्य शर्मा दोनों को यस क्लियर है? सर, यस सर। ठीक है। काव्या, काम्या, Yes, sir. रुद्रांश की आवाज नहीं आ रही है? यही हूँ सर। ठीक है। अरे ये दोनों तुम जो लक्ष्य हो, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? क्या सर? तुम दोनों लक्ष्य जानते हो? तुम दोनों देविका में ही तो रहते हो? नो सर। जानते हो दोनों एक दूसरे को? नहीं नो सर। नहीं जानते? चलिए ठीक है। चलिए जी ठीक है, फिर आप क्या करिए, एक्सरसाइज 7.1 है, एक्सरसाइज 7.1 आप करिए, 10 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट करिए इसको। जो भी डाउट आए वो कल पूछना आप मेरे से, ठीक है? सर जो भी डाउट आएगा हाँ जी कल पूछिएगा। नमस्ते सर। चलिए नमस्ते जी। सर। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके जी ओके थैंक यू सर। ओके।